जन जागृति कर सके, ये हम सर, जो श्रीमद् भागवत कथा है ये कब क्योंकि 21 तारीख को प्रारंभ हो गई थी इस कथा का। हमेशा ये 20वां आयोजन है। इसकी तिथि निश्चित होती है कि 21 दिसंबर से होता है। अगर श्रीमद् भागवत कथा हो तो 8 दिन की होती है, और अगर शिव पुराण, राम कथा और देवी भागवत हो तो 10 दिन का आयोजन होता है। तो ये तिथि निश्चित है कि 21 दिसंबर से ही यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है। सर, जिस प्रकार उत्तराखंड के भंडारी के लिए आंदोलन चल रहा है पिछले कई सालों से, तो इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंकिता भंडारी जहाँ पहाड़ की बेटी थी वहाँ मेरी भी बेटी थी। मैं जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई तो मैं उस समय नीति में था, एकदम चाइना बॉर्डर पे। मैं सबसे पहले उनके घर पहुंचा और जो दुख मैंने उनका देखा उसका कोई वर्णन किया नहीं जा सकता। मुझे ये नहीं मालूम जब तक इसकी पूरी जांच न हो जाए मैं किसी पर ये तो नहीं कह सकता। पर जो बात मैंने उनके घर पे कही थी, अगर कोई दोषी, कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई व्यक्ति हो, उसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दलों का हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र का हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र का हो। अंकिता हमारी भंडारी है, अंकिता भंडारी हमारी बहन, हमारी बेटी है। जब तक उसका जो बिल्कुल सच्चा जिसने क्या है सही अभियुक्त, अगर उसको जब तक जेल की सजा नहीं होती, पहाड़ियों के चैन से नाम बैठे हैं, नाम बैठेंगे। सर, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, अगर यहाँ पर इस प्रकार का अपराध होता तो एक जघन्य माना जाता है, तो आप इस पर भी क्या कहेंगे सर? देखिए, इसके लिए तो हम उत्तराखंडियों को भी सोचना चाहिए ना कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अगर छोटे से लाभ के लिए और उत्तराखंड को दोयम में कर दें और अपनी प्रायोरिटी में प्रथम कुछ और कर दें, तो मैं तो उत्तराखंडियों को दोषी मानता हूँ इसका। अगर मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं सुबह से लेकर रात तक मेरा कोई भी कृत्य है वो पहाड़ के हित में है, देश के हित में होता है। तो मैं इसमें अपने को भी, हम कहीं न कहीं सत्ता की तरफ भाग रहे हैं, उसके हम लोलुप हैं, हम पदों के लोलुप हैं, हम धन के लोलुप हैं, और यही हमारा इस समय जो है ये हाल है ना, इसका कारण यही है।